Hi everyone, welcome to my channel DTC Community। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने था थंबनेल में टॉपिक देखा ही होगा कि भाई आज के दिन हमने मिड कैप निफ्टी की जैकपॉट एक्सपायरी को किस प्रकार से ट्रेड किया, एज वेल एज निफ्टी बैंक एज वेल एज निफ्टी 50 को हमने कैसे ट्रेड किया, और आज के दिन हमने जो इंट्राडे स्टॉक शेयर किए थे भाई उनका रिजल्ट क्या था। ये सब कुछ चीज़ें आज के इस स्ट्रीम में देखने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे अपने, ठीक है, निफ्टी बैंक के ट्रेड के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे ऑन अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट। इस चैनल के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। स्टार्टिंग में हमने कोटक बैंक एंड एसबीआई लाइफ को दिया था अपने इंट्राडे के लिए। ठीक है, कोटक को हमने सेलिंग के लिए सेलिंग साइड दिया था और एसबीआई लाइफ को बाइंग साइड दिया था। कुछ हमने यहाँ पर चार्ट रेफरेंस भी शेयर किए थे। ठीक है, कुछ अपने हमने स्टार्टिंग में ही कुछ प्लान्स वगैरह किए थे, बट उन प्लान के अकॉर्डिंग अपने को बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अपने को देखने को नहीं मिला। ठीक है, हमने कुछ रेफरेंस चार्ट अपने कम्युनिटी के साथ शेयर किए थे। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए प्लान बनाया था, काफी सारी चीजें हुई। ठीक है, निफ्टी 50 को हमने प्लान किया था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कल रात को ही मैंने शेयर किया था कि भाई जो निफ्टी बैंक है या फिर निफ्टी 50 है, जो कोई इंडेक्स है वो क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्या कर रहा है, हमेशा रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट के चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर है, मार्केट नीचे ओपन होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या फिर मान के चलो प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर है और मार्केट यहाँ पर ओपन होकर नीचे आ रहा है तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। तो यही कॉन्सेप्ट को आज मॉर्निंग में मैंने यूज किया था निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं ट्रेड अपडेट करने वाला था एक ही कैंडल ने अपना पूरा मोमेंटम अपने डायरेक्शन में दे दिया। यानी कि मैंने आपको एंट्री लेने के लिए क्यों नहीं बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में वो मोमेंटम निकल चुका था। बट ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ट्रेड्स को अपडेट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में प्रॉपर तरीके से एंट्री पॉइंट, एसएल पॉइंट, टारगेट पॉइंट के साथ हमने एंट्रीज को कैप्चर किया है। मिड कैप निफ्टी में जैकपॉट जो यूज किया है हमने आज के दिन 35 रुपए का जो प्रीमियम था 195 रुपए का हाई गया था, किस प्रकार से उसको राइड किया है, कितने का एसएल था, क्या अपडेट था, ये सब कुछ चीजें आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, ये ट्रेड जो था अपना निफ्टी 50 का आपको मैं अपडेट नहीं दे पाया। ठीक है, ये हमने सुबह ही लाइव अपने प्राइवेट सेशन के अंदर एक बंदा था उसके साथ हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि मेरा फ्रेंड रहता है। ठीक है, आज मेरे साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, वो बाहर था, तो उसके साथ हम लाइव थोड़ा सा ट्रेड डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंदर हमने इस निफ्टी 50 वाली ट्रेड को कैप्चर किया था, जो कि था मॉर्निंग में पुट साइड की, राइट, जहां पर हमने एक मैरिड कैंडल सेटअप को ट्रैक किया था एट द सेम लोकेशन ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मैं यहां पर आपको निफ्टी 50 की ट्रेड एक्सप्लेन करके बताऊं तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये जो एक जोन था मार्केट में, ठीक है, ये जो जोन था ये क्या था, प्रीवियस डे की क्लोजिंग वाला जोन था, राइट। और मार्केट ने एग्जैक्टली यही इसी लेवल के ऊपर क्या लिया है, रिजेक्शन लिया है। और जैसे ही यहाँ पर हमें मैरिड कैंडल सेटअप फर्म होता हुआ दिखाई दिया, भाई यहीं पर हमने एंट्री को प्लान किया था और यहाँ से फास्ट वे में 2 कैंडल के अंदर ही भाई जो टारगेट चाहिए था वो टारगेट मिल चुका था। और लास्ट जो टारगेट था अप्रॉक्स यहाँ तक का रखा था, जो कि वो भी अपने को अचीव हो गया था। तो ये ट्रेड तो अपनी मिस हो गई थी, बट निफ्टी 50 के अंदर वापस से सेकेंड री एंट्री को प्लान किया कब, यही चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट, कि भाई हमने किस प्रकार से आज के दिन लाइव मार्केट कमेंट्री को एग्जीक्यूट किया है, राइट। ये सब कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। भाई निफ्टी का चार्ट कहां पर गया, जस्ट अ सेकेंड एक बार देख लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। देखो निफ्टी का भी चार्ट रेफरेंस मैंने शेयर किया था यहाँ पर कि निफ्टी किस तरीके से जा सकता है, कि निफ्टी यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम दिया है निफ्टी ने। तो यही अपना लॉजिक था आज के दिन के ट्रेड का, कि भाई यही लॉजिक के साथ हम चलेंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर
अगर आप नोटिस करोगे तो टोटली साइडवेज मार्केट था यहाँ तक। ये देखो ये वाला निफ्टी का ट्रेड एग्जैक्टली आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आया, नया लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, बट जो सेलर से, ठीक है, जो सेलर्स है उनके अंदर वो स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, उतना उनके अंदर दम नहीं था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अपने नियरेस्ट स्विंग लो का ब्रेक डाउन दिया, फिर एक नया लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स को बस इनवाइट किया जा रहा था, असल में मार्केट को क्या होना था, ऊपर की साइड ट्रेड डायरेक्शन के साथ, ट्रेड मोमेंटम के साथ ट्रेड करना था, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने एंट्री को प्लान किया था, ये अपना एसएल था, और यहाँ से जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टारगेट यहाँ तक का था। बीच वाला टारगेट अपना ये था जो कि अपना अचीव हुआ था 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और जिसके अंदर हमने एंट्री बनाया था वो था अपना निफ्टी का 22,100 का सी, जहां पर हमने 156 के अबाउ एंट्री बनाया था। 10% का एसएल था और 20% का इजीली अपने को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है, राइट। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो हमने मिड कैप निफ्टी का जो ट्रेड कैप्चर किया है भाई, यहीं पर देख सकते हो आप, मिड कैप निफ्टी की ट्रेड को हमने यहां पर एग्जैक्टली प्लान किया था। ये देखो एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी आल्सो गुड फॉर बाइंग दिस साइड, ठीक है, सेलर्स ट्रैप अबाउट ब्लैक जोन, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर प्राइस भी अपडेट किया था कि भाई 10,900 के प्राइस के ऊपर सेलर्स क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो हमने जो मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था मिड कैप निफ्टी के अंदर, बाइंग प्राइस क्या था अपना, लगभग 35 रुपीज का हमने प्लान किया था, जहां पर इस जोन के ऊपर ये एसएल के साथ हम टारगेट के लिए जाएंगे लगभग 100+ पॉइंट के मिड कैप निफ्टी के अंदर। और मिड कैप निफ्टी की आज के दिन की एक्सपायरी भी थी, राइट। और एग्जैक्टली यहीं पर हमने अपनी ट्रेड को मेंशन किया ऑन अ टेलीग्राम चैनल, राइट। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोट डाउन करके रखो दोस्तों, कि यहां पर आप देख सकते हो मिड कैप निफ्टी 26 10,900 का कॉल गुड अबाउट 35 रुपीज। और एग्जैक्टली जब ये ट्रिगर हो रहा था, राइट, तब हमने वापस से रिचार्ज शेयर किया, कितने का एंट्री है, कितने का एसएल और कहां तक का टारगेट है, यहां पर एंट्री, यहां पर एसएल और कहां तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, राइट। तो उसके बाद भाई इसी कॉल ने, ठीक है, मिड कैप निफ्टी का यही कॉल हम होल्ड करके चल रहे थे भाई। 35 रुपए से इसने जो हाई लगाया है वो 195 का हाई लगाया है भाई। लाजवाब बेमिसाल मोमेंटम रहा है इस कॉल के अंदर। और भाई क्या मोमेंटम निकला है, ठीक है, जैसे ही हमने अपडेट किया था कि भाई ये 50 रुपए या फिर 60 रुपया रिकवर कर जाए, तो भाई यहां से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मोमेंटम इतना फास्ट था भाई, वन साइडेड मोमेंटम बन गया और काफी बेहतरीन प्रॉफिट बन गया अपना मिड कैप निफ्टी के अंदर। वही सेम पॉइंट के ऊपर हमने बैंक निफ्टी को भी भाई ट्रेड करने के लिए प्लान किया था, और बैंक निफ्टी का जो प्राइस था अपना, ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर देख सकते हो सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, सेम काइंड ऑफ कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन, ठीक है, कॉपी चार्ट कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर यहां पर नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी यहां पर क्या कर रहा है, नया लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहां पर एक जोन बन रहा था, राइट। ये लोअर लो का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, एक सस्टेनेबल एन फॉर्मेशन अपने को दिख रहा था, राइट। और इसी एन फॉर्मेशन को हम ट्रेड कर रहे थे विद टारगेट ऑफ डेज हाई या फिर मिनिमम 1:2 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हर बार का होता है। और हमने किसको ट्रेड किया, 46,800 के सी को ट्रेड किया अबाउट 350 रुपीज विथ एसएल ऑफ ओनली एंड ओनली 10%, ठीक है, 35 रुपए का एसएल, 350 का अपना बाइंग प्राइस था। और उसने जो हाई लगाया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई, 1:2 का इजीली बैंक निफ्टी के अंदर अपने को यहां पर 46,800 के प्राइस में, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस में ये जो हाई नजर आ रहा है लगभग 440 के अराउंड अपने को हाई नजर आ रहा है। यानी कि जो मोमेंटम हुआ वो 90+ पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली 90 पॉइंट पकड़ के चलते, 90 पॉइंट का मोमेंटम मिला, 35 रुपए की रिस्क और 90 पॉइंट का रिवॉर्ड भाई, 1:2 का एक बार फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव हुआ। यानी कि बेहतरीन दिन रहा है डीटीसी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए। तो भाई एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अपना कोई भी प्रीमियम चैनल नहीं है, जो भी होता है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहता है अपना टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक और चीज, अगर चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। स्टॉक को भी देख लेते,
स्टॉक के अंदर कैसा रहा आज के दिन मोमेंटम, ठीक है। स्टॉक को हमने जो ट्रेड किया था कोटक बैंक, राइट, कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा अपना जो टारगेट था भाई, दो टारगेट फिक्स किए थे कि पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। पहला टारगेट तो अच्छा खासा मोमेंटम में अपना हिट कर गया, उसके बाद टोटली ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो साइडवेज हो गया, राइट। उसके बाद अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने अपडेट किया था एस बी आई लाइफ को, ठीक है। एस बी आई लाइफ को अपडेट किया था, ठीक है। एस बी आई लाइफ को अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आज के दिन एस बी आई लाइफ, राइट, यहाँ पर हमने एन फॉर्मेशन को ट्रेड करने के लिए प्लान किया था, राइट। और जब ये ट्रेड ट्रिगर होने वाला था तब भी मैंने यहाँ पर नीचे की साइड कुछ अपडेट्स दिए थे, राइट। उसके बाद ये जो मोमेंटम हुआ है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, लुक एट दिस मोमेंटम। भाई क्या मोमेंटम हुआ है, पुल बैक एंड देन कंटिन्यू, एन फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और यहीं से भाई 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन अ कैश सेगमेंट आराम से अचीव हुआ है, ठीक है। एक और बीच में हमने अपडेट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को, उसके अंदर भाई हमने ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ सुबह से काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो चुकी थी और काफी बढ़िया मोमेंटम हमने कैप्चर भी कर लिया था। सो लेट्स सी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो अपडेट था अपना भाई कहां पर गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट, वो देखने की ये देखो 11:43 के ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा को प्लान किया था अबाउट डेज आई, राइट। और यहाँ पर एम महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट देख लेते हैं। हमने ट्रेड नहीं किया बट देख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रैक नहीं किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा को। लेट्स सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा टोटली साइडवेज था, ठीक है। आपने ब्रेकआउट रूल के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ आया था ब्रेकआउट, सो लेट्स दिस नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट, राइट। आपने जो ब्रेकआउट रूल है उसके हिसाब से ये जो ब्रेकआउट था ये अपने लिए वैलिड ब्रेकआउट नहीं होता, क्यों, बिकॉज ऑफ जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम 1 2 3 4 5 5 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये अपने लिए वैलिड ब्रेकआउट का साइन नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको तो ट्रैक नहीं किया बट आई थिंक आपने ट्रैक किया होगा तो ऐसे हिट हुआ होगा। बट अदरवाइज ओवरऑल डे देखा जाए तो भाई बम्पर जैकपॉट वाला डे रहा है अपनी कम्युनिटी के लिए और एज वेल एज मेरे लिए और दोस्तों के लिए भी। तो लेट्स सी, ऐसे अगर देखो अपनी कोई भी ये परमानेंट या फिर कोई भी ऐसी ये प्रीमियम सर्विस नहीं है, याद रखना जो भी होता है अपना लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ हर एक चीज़ें आपको इन डिटेल बताई जाती है और लाइव मार्केट में जो हम बता रहे हैं वही एग्जीक्यूशन करके भी दिखा रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हम बता रहे हैं वही एग्जीक्यूशन करके भी दिखा रहे हैं, राइट। और अकेला बंदा हूँ भाई, अकेला बंदा को सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें याद रखना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि भाई अपनी जो लाइव मार्केट कमेंट्री रहती है, ठीक है, ये कोई भी पेड सर्विस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है कि भाई आप अवेयरनेस हो जाओ कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, अपने हिसाब से अपने तरफ से मार्केट में हमारा व्यू क्या है, हमारी ट्रेड कौन सी हम प्लान करके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती है, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स सी देख लेते हैं जल्दी से कि कल के दिन निफ्टी बैंक कहां पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। और लेट्स सी फिन निफ्टी को भी देखेंगे, बस फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। बाकी के अपडेट्स निफ्टी मिड कैप निफ्टी के मैं आपको ऑन टेलीग्राम चैनल दे दूंगा बिकॉज ऑफ वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, राइट। फिन निफ्टी को अगर देखा जाए तो भाई फिन निफ्टी ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम काफी टाइटली रेंज के साथ चल रही है, ठीक है। फिन निफ्टी लगातार एक ही ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो लेट्स प्लान द ट्रेड, ठीक है। हम इस ट्रेड को अभी प्लान करेंगे फिन निफ्टी के अंदर कि फिन निफ्टी के लिए कल के दिन एक्सपायरी के लिए फिन निफ्टी अपने लिए कहां पर बढ़िया हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये आज के दिन की पहली कैंडल है, राइट। अगर आज के दिन का हाई और आज के दिन का आप लो मार्क करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा अपना जो लोकेशन है प्रीवियस डे हाई एंड देन प्रीवियस डे लो, यानी कि आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो। सिंपल प्राइस एक्शन बताऊंगा भाई, बम्पर ट्रेड और जैकपॉट ट्रेड चाहिए तो यहाँ पर अबाउट डेज हाई, ठीक है, डेज हाई ट्रेड को प्लान करो लगभग 150 अराउंड, ठीक है। 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं विथ वेरी लेस देन एसएल ऑफ 40 रुपीज इन स्पॉट चार्ट, ठीक है। प्रीमियम चार्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो, वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है तो प्रीमियम काफी ज्यादा सस्ते होंगे। मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कल के दिन के लिए कि अबाउट प्रीवियस डे हाई में
निफ्टी सॉरी फिन निफ्टी को मैं लेके चलूंगा बाइंग साइड के लिए विद आवर ब्रेकआउट रूल्स, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो भाई यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक देख के, कोई भी पुल बैक देख के हम बाइंग साइड के लिए एंट्रीज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, राइट। वैसे ही अगर सेलिंग साइड के लिए प्लान बनाऊं तो सेलिंग साइड के लिए देखो, वैसे सेलिंग साइड के लिए मुझे नहीं लग रहा है उतना ज्यादा स्पेस है फिन निफ्टी के पास, बट अप्रॉक्स अगर गिर जाएगा तो लगभग फिन निफ्टी के अंदर हमें डाउन साइड भी बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। बट याद रखना फिन निफ्टी के अंदर डाउन साइड काफी बढ़िया सपोर्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो लेट्स सी 70 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है एंड देन सेकंड टारगेट ऑफ 130 अबाउ, ठीक है, 130 के अराउंड आपको मिल सकता है। अगर डायरेक्ट कहूँ तो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर आपको ट्रेड्स को प्लान करके चलना है इन अ फिन निफ्टी, राइट। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, याद रखना ये प्लान वैलिड रहेगा बस फ्लैट ओपनिंग के ऊपर। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के अंदर ओपन हो जाता है तो अपने लिए ये प्लान वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये प्लान वैलिड नहीं रहेंगे इफ मार्केट ओपन अबाउ previous day high and if market open below open previous day low, right। उसके बाद आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो भाई बैंक निफ्टी में कुछ दिनों से क्या हो रहा है, पिछले 2 दिनों का अगर डेटा देखे तो बैंक निफ्टी अपना नया लोअर लो क्रिएट जरूर कर रही है, बट वो जो नया लोअर लो क्रिएट जो कर रही है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, देख लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया, सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर गया, फिर से एक नया लोअर लो क्रिएट किया, फिर कंसोलिडेशन के बाद सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर गया, ठीक है। यहां पर आप अगर आप नोटिस करोगे फिर से लोअर लो क्रिएट किया, फिर सेलर को ट्रैप किया, ऊपर गया, फिर नया लोअर लो क्रिएट किया, फिर सेलर को ट्रैप करके फिर ऊपर गया। यानी कि प्राइस बिहेवियर या फिर प्राइस एक्शन क्या बता रहा है बैंक निफ्टी का, कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो नया लोअर लो जरूर क्रिएट कर रहा है, बट जो नया लोअर लो क्रिएट हो रहा है उसके बाद जो सेलर्स है मार्केट में वो मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, राइट। तो अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो टोटली डोजी कैंडल बन चुकी है, राइट। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं ये ट्रेंड लाइन को। अगर इन केस, ठीक है, आज के दिन का लो ये निफ्टी बैंक निकाल देता है अप्रॉक्स 46,500, ठीक है, ये राउंड नंबर का लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूं दोस्तों। 46,500 अगर बैंक निफ्टी लेवल निकाल देता है तो भाई बैंक निफ्टी में एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड, राइट। और अगर अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है तो दोस्तों अबाउ प्रीवियस डे हाई अबाउ 46,800 एज अ राउंड नंबर लेवल, और फिबो राउंड नंबर लेवल एंड देन प्रीवियस डे हाई लोकेशन, राइट, 46,800 ये बढ़िया लोकेशन है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाए वैसे तो यहाँ पर अगर आप लोकेशन को मार्क करोगे तो आज ही के दिन का हाई जो है वो 46,900 के समथिंग अराउंड आ रहा है, राइट। बट आप लोग प्लान करके चल सकते हो अबाउट 46,800, ठीक है। ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ इस लोकेशन को 46,900 जस्ट बिकॉज ऑफ देन लुक एट दिस मोमेंटम, ठीक है। ये यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। सो जो यहाँ पर मोमेंटम मिलेगा अपने को लोकेशन के ऊपर 46,800, दिस लोकेशन नेम इज राउंड नंबर एरिया, राइट। तो इसके ऊपर हम कोई भी पुल बैक देख के बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे विद द टारगेट ऑफ 47,200। अप्रॉक्स फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 47,000 राउंड नंबर का एरिया। 200 पॉइंट का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 46,800 के ऊपर, एज वेल एज 46,500 के बिलो हम मार्केट को सेल करेंगे अदरवाइज। और ये जो प्लान है ये ओनली फ्लैट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड है, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के ऊपर ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। जो कुछ भी है वो गैप अप या फिर गैप डाउन, बिग गैप अप या फिर बिग गैप डाउन ओपनिंग होता है तो रीप्लान शेयर मैं आपको ऑन टेलीग्राम कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि वैल्यू सिर्फ यहीं पर मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। यहाँ पर अपने को सेल करके चलना है और यहाँ पर अपने को बाई करके चलना है विद द टारगेट ऑफ अप्रॉक्स 200 पॉइंट विद एसएल ऑफ ओनली 60 to 70 रुपीज इन स्पॉट चार्ट, राइट। एंड देन डाउन साइड के लिए भी हम 100 प्लस 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अप्रॉक्स 46,300 का मोमेंटम। लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन का और ये ट्रेंड लाइन हल्का सा फेल हो जाती है और साथ ही में डेज लो भी निकलता है, तो भाई अपने लिए लोकेशन के हिसाब से बढ़िया मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है ऑन द डाउन साइड। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक बार जरूर जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। और दोस्तों, हमेशा अपने चैनल के ऊपर वैल्यू मिलती रहेगी आपको, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़े रहना और वीडियो को हमेशा सही समय पर देखने की कोशिश करना, बिकॉज ऑफ भाई जो अपडेट्स रहते हैं वो नेक्स्ट लेवल के अपडेट्स आपको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक बार फिर से कल शाम को 6:30 से लेके 7 बजे के अंदर। ओके बाय।